हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर छोटा मोटा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज आपके सामने एक फिर से न्यू वीडियोस लेकर के और आज हम लोग करेंगे जिस तरीके करते आ रहे हैं PYQ वीडियो। अगर आप बिल्कुल से चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, क्योंकि जो भी वीडियो लाऊंगा तुम तक सबसे पहले पहुंचा। अभी तो बहुत कुछ आना बाकी है और बहुत कुछ आ भी चुका है। न्यू हो तो चैनल को चेकआउट करो, प्लेलिस्ट वगैरह चेकआउट करो और मेन पेज पे जाके रीसेंट वीडियो सब देखा करो। इससे पहले भी बहुत सारे हम लोग PYQs कर चुके हैं। इससे पहले हम लोग सोशल साइंस के किए, आज हम लोग साइंस के करेंगे। ठीक है, इसके जस्ट वीडियो मतलब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके सब्जेक्टिव दोनों सोशल साइंस और साइंस के सब्जेक्टिव भी करेंगे। फिर देन हम लोग 2023 की तरफ बढ़ेंगे। मतलब अभी जो हम लोग कर रहे हैं वो हम लोग 2022 के क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, अभी आपको देखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। टोटल क्वेश्चन 80 है, आपको उसमें से 40 का आंसर देना पड़ता है बोर्ड में, लेकिन अभी तो आपको फिलहाल 80 का 80 देना है। ठीक है, उसमें मैं एक आध क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछ लूँगा, वो अलग बात है ना। जैसे तुम्हें मालूम ही होगा। देखो ये हमारा क्वेश्चन है 2022 का और इसके बाद हम लोग 23 को सॉल्व करेंगे, लेकिन 22 का SSC करा रखे हैं। सब्जेक्टिव होने वाला है, साइंस का भी हो जाएगा आज। फिर हम लोग सब्जेक्टिव कर लेंगे, बस कंप्लीट हो जाएगा 2023 भी। ठीक है, मतलब सॉरी 2022 उसको 2023 का हम लोग कुछ साइंस और सोशल साइंस करेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे देखा जाएगा हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, और क्या हालचाल, सब कुछ ठीक ही होंगे, बढ़िया होंगे। अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा है एक्सेप्शन से और केमिस्ट्री से। क्या बोलना चाह रहा है? फर्स्ट नंबर, द नॉन मेटल। पहला बात, नॉन मेटल जो रिमेन इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर इज मरकरी, कॉपर, ब्रोमीन और नाइट्रोजन। ठीक है, मैं सारा का सारा ऑप्शन बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा वरना क्लास जो है 1 घंटा चले जाएगा। ठीक है, और 1 घंटा मुझे लगता है कि अगर तुम आधा घंटा में ये चीज़ कर पा रहे हो, मतलब आधा घंटा में कंप्लीट हो रहा है हमारा वीडियो और तुम 15 मिनट एक्स्ट्रा दे लेना समय, ठीक है, रिवीजन के लिए 2 बार देख लेना तो ज़्यादा फायदा रहेगा। तो डायरेक्ट आंसर पढ़ूंगा, मतलब क्वेश्चन, और आपको 2-3 मिनट 2 मिनट भी कम टाइम मिलेगा सोचने के लिए। अब आपको आंसर देना है। तो फिलहाल कौन सा नॉन मेटल है जो रिमेन इन स्टेट लिक्विड स्टेट में पाया जाता है? तो अपना आपको मालूम है ब्रोमीन हमारा क्या हो जाएगा, ये नॉन मेटल है और लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, एक्सेप्शन से क्वेश्चन आता है केमिस्ट्री में, मेटल और नॉन मेटल से क्वेश्चन आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसमें से बोलना चाह रहा है कौन सा पेयर है जो सिंगल डिस्प्लेसमेंट शो करता है, आपसे ये पूछना चाह रहा है। यानी आपको कौन कौन सा सिंगल डिस्प्लेसमेंट है ये याद होना चाहिए। केमिस्ट्री का नोट्स चाहिए, सिंपल सा आप जाइए, गूगल ड्राइव का लिंक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन नोट्स हैं, आप एक बार पढ़िएगा। एग्जाम्पल्स जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है वो सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग द पेयर शो ए सिंगल डिस्प्लेसमेंट, इसमें से कौन सा शो कर रहा है? तो आपको AgNO3 और Cu क्या करता है, शो करता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट। पेयर पूछा था, जोड़ा पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो, ये क्वेश्चन भी बहुत इजी क्वेश्चन आपसे पूछा है, बहुत बार आपने किया है कि हाउ मेनी पीरियड्स इन द नंबर ऑफ पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल, कितना पीरियड्स होता है पीरियोडिक टेबल में, आपसे ये सिंपल सा पूछा है। तो ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लेंगे, 7 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कैसे याद रख सकते हैं? हमेशा बोलते हैं 7 को घंटी होता है स्कूल में, उसी तरीके से याद रख सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, क्या पूछा है? हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल इन पेंटेन। पेंटेन में कितना स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल है? कितना पॉसिबल है? याद रख लीजिएगा 3। ठीक है, और एक बात, PYQ क्वेश्चन बहुत रिपीटेड होते हैं, आपको अंदाज़ा तो लग ही गया होगा। अभी 4 क्वेश्चन, 4 में से 2 क्वेश्चन आपने PYQ में ऑलरेडी कर रखा है ना। तो देख रहे हैं ना, PYQ को आपको करके रखना पड़ेगा, मैं यही बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, न्यू क्वेश्चन कीजिए, बिल्कुल कीजिए, करना ही चाहिए, लेकिन PYQ को भूलना नहीं है। ठीक है, तो एकदम साथ निभाने वाला साथी है, जैसे सीरियल अभी तक चल रहा है, तो PYQ को भी आपको लेके चलना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अभी क्या बोलना चाह रहा है? कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है कर्ड में? ये आपने कुछ दिन पहले ही कर रखा है PYQ का क्वेश्चन। तो कौन सा पाया जाता है? आपको बहुत अच्छे से मालूम है, लैक्टिक एसिड। टर्मरिक में कौन सा एसिड पाया जाता है ये आपको याद रख लेना। फॉर्मिक में क्या पाया जाता है? एसिटिक एसिड में क्या पाया जाता है? आप खुद से सवाल बना सकते हैं। ठीक है, कर्ड में लैक्टिक एसिड प्रेजेंट है, तो टाइट्रिक एसिड किस में प्रेजेंट है? फॉर्मिक एसिड किस में प्रेजेंट है? एसिटिक एसिड किस में प्रेजेंट है? हर नंबर एक सवाल बन सकता है, तो आप खुद से सवाल पूछिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा मेटल है जिसको हम लोग इमर्ज रखते हैं केरोसिन में? आपने पढ़ा होगा, सब्जेक्टिव में भी पढ़ा होगा, है ना। हमने 2009 से लेकर के 2023 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा, उसमें भी है। उसमें ऑल क्वेश्चन नहीं है, जो जिस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन है ना। तो देखो, तो कौन सा है? याद रखना, सोडियम। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन आता ही होगा, मतलब बहुत बार आपने बात किया होगा, मतलब सुना ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 7। क्या बोलना चाह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्टेन ऑन हाइड्रोलाइसिस AL4C3।
इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्टेन करेंगे जब हाइड्रोलिसिस करेंगे किसका किसका Al4C3, तो क्या मिलेगा, याद रखिएगा मीथेन मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अ मेटल दैट डिजॉल्व ओनली इन एक्वारेजिया, उसको क्या बोलते हैं, इसमें से कौन सा मेटल है जो मतलब डिजॉल्व हो जाए किसमें, इन एक्वारेजिया, ठीक है, यानी पानी में, तो अपना Au, ठीक है, डिजॉल्व ओनली बोला, डिजॉल्व होगा ओनली एक्वारेजिया, तो वो अपना Au को क्या बोलते हैं बोले तो इसका नाम क्या है, Au सोना, ठीक है, अब बता सकते हो, ठीक है, Au क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा है। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत बार आपने नोट्स में पढ़ा होगा, मैंने बहुत बार पॉइंट आउट किया जो जो इंपॉर्टेंट 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर कहाँ से आ सकते हैं, हर एक चीज़ बता रखा है तुम्हें वीडियोज़ के अंदर जब मैं पढ़ा रहा था तब। फिलहाल देखो, द यूनिट ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस का यूनिट पूछा है तो आपको मालूम है इसका क्या होना चाहिए, बहुत अच्छा, यूनिट लेस। ये कैसा क्वांटिटी, यूनिट लेस, और एक अच्छा क्वेश्चन माना जाता है ये बिहार बोर्ड में, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, तो याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, उसी टाइप का क्वेश्चन हो जाता है, कभी तारा टमटमाता क्यों है, वो क्या बोलते हैं तारा, हाँ वो तारा प्लैनेट क्यों नहीं चमकता है, तो उसी में से और एक क्वेश्चन बन के आता है कि हाउ डज द स्काई अपीयर टू एन एस्ट्रोनॉट, तो जो एस्ट्रोनॉट है वो लोग आसमान के वहाँ बाहर जाते हैं तो उन्हें कैसा नज़र आता है आपका स्काई, तो वो ब्लैक नज़र आता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 ये डेफिनेशन है, इसलिए मैं आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, अपर्चर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, प्रिंसिपल फोकस, सारा का सारा डेफिनेशन में जो जो इंपॉर्टेंट था मैं आपको ऑलरेडी करा रखा है, ठीक है, डेफिनेशन भी आप जाके पढ़ सकते हैं। फिलहाल देखते हैं क्या बोलना चाह रहा है। द डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर बाउंड्री का डायमीटर ऑफ लाइन रिफ्लेक्टिंग सर्फेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, उसको क्या बोलते हैं, याद रखिएगा, अपर्चर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, ठीक है, डेफिनेशन से डायरेक्ट उठा के दे देता है, तो याद रखना पड़ेगा आपको डेफिनेशन, ठीक है। अगर ऑब्जेक्टिव में नहीं आए, सब्जेक्टिव में तो आ जाएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत बड़ा है, बहुत बार। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इन विच मिरर द इमेज ऑफ अ फार ऑब्जेक्ट ऑलवेज इरेक्ट, हमेशा क्या होता है, सीधा होता है, तो कौन सा मिरर हो, मिरर वाला चैप्टर को घोल के 360 डिग्री से घोल के पी लेना है, तो कौन सा मिरर, याद रखेगा कौन सा, एकदम बहुत अच्छे से, आइदर प्लेन और कन्वेक्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे क्या पूछना चाह रहा है, द फोकल लेंथ ऑफ अ कनकेव मिरर, बस यहाँ पे कनकेव की जगह कन्वेक्स दे देगा, मिरर की जगह लेंस दे देगा, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न एज इट इज सेम रहेगा। तो आपको कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन थोड़ा सा याद रखना है कि फोकल लेंथ पॉजिटिव नेगेटिव कब होता है, मिरर के केस में और लेंस के केस में, याद रखना, ठीक है। 3-4 बातें ही है, एक पेज में लिख के रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, फोकल लेंथ ऑफ अ कनकेव मिरर कैसा होता है, नेगेटिव है पॉजिटिव है, ये आपको बताना, तो याद रखिएगा कनकेव मिरर का कैसा होता है, नेगेटिव होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलना, क्वेश्चन नंबर 14, इन विच मिरर द स्मॉलर इमेज इज द स्मॉलर इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑलवेज ऑब्टेन, ठीक है, तो हमेशा छोटा, तो आपको मालूम है कौन सा मिरर, कन्वेक्स मिरर, ठीक है, कौन सा, यहाँ पे पूछा है तो मिरर पूछा है ना, इसलिए कन्वेक्स, ठीक है, याद रखिएगा। कन्वेक्स मिरर का कहाँ यूज़ करते हैं, कनकेव मिरर का कहाँ यूज़ कर सकते हैं, ये सब डिफरेंस आपको याद रखना है कनकेव और कन्वेक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। इसमें से कौन सा प्राइमरी कलर ऑफ लाइट है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा है, तो प्राइमरी कलर ऑफ लाइट आपको याद नहीं है तो याद कर लेना, सारा का सारा है, ठीक है। अक्सर लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन फिलहाल जब मैंने जहाँ तक देखा है, जहाँ ऑल ऑफ दीज रहे, अगर मान लो तुम्हें क्वेश्चन नहीं आ रहा, बाय द वे कोई को नहीं बन रहा है, तो एक आध को होता है ना ऑल ऑफ दीज, वो सही ही रहता है। ऑल ऑफ दिस मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मैंने देखा है जहाँ ऑल ऑफ दिस है वो सही रहता है। अगर नहीं आ रहा है तब वो करना, ऑल ऑफ दिस से टिक लगा सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा एक अच्छा इस टाइप का बन जाता है, सही हो जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखो वही क्वेश्चन मैंने बोला था ना पिछले अभी कुछ देर पहले तुम्हें, तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार एक्सिबिट द विच फिनोमिना ऑफ लाइट, कौन सा फिनोमिना होता है आपको ये बताना है। ट्विंकलिंग ऑफ लाइट में तो क्या होता है, रिफ्रैक्शन नॉट रिफ्लेक्शन। कभी कभी हड़बड़ी में गड़बड़ी हम लोग एल को, ये वाला एल को ई पढ़ के निकल लेते हैं, मतलब फास्ट में ना हम लोग ध्यान नहीं देते, यहाँ रिफ्लेक्शन है या रिफ्रैक्शन है, ठीक है। कोई कोई लोग तो रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन को सेम समझ के चल देते हैं, लेकिन गलत हो जाएगा। यहाँ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, ठीक है। चलिए डिस्पर्जन ऑफ लाइट किस में होता है, इसको भी याद रखना है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट किस में होता है, ये भी याद रख लेना, ताकि तुम्हारा इससे आने वाला क्वेश्चन एक भी ना हिले, ठीक है, मतलब एक भी ना छूटे। ओके हाँ, जब तुम इसको कर लोगे, जब तुम चैप्टर को रिवाइज करोगे, तुम याद रखना मैंने क्या क्या बात बताया था, उसी से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन करना चीज़ों को, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ।
हाँ, बोलना चाह रहा है कि हाउ मेनी टीथ डज द अडल्ट पर्सन के पास कितना गो दांत होता है। बोलो कितना तोड़ दिया जाए, 32 तोड़ दिया जाए। हाँ बिल्कुल तोड़ दिया जाए। हाँ तो पूरा 32 तोड़ देंगे। हाँ तो वही बात कर रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर, ब्रेन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है आपको बताना है। तो वही मैं फिर से वही बोलना चाह रहा हूँ। फिलहाल तो ऑल ऑफ दिस राइट आंसर है, मतलब सारा का सारा ब्रेन का काम है सोचना, बैलेंस ऑफ द बॉडी, ठीक है, ये सारा का सारा काम है। ये ऑल ऑफ दिस राइट आंसर है और इस टाइप का क्वेश्चन में ऑल ऑफ दिस सही रहता है, ठीक है। ट्रेकिया इज दिस रिसेप्टरी ऑर्गन। यस तो क्वेश्चन नंबर 19 बोलना चाह रहा है ट्रेकिया इज द रिसेप्टरी ऑर्गन ऑफ विच एनिमल, इसमें से कौन सा एनिमल का रिसेप्टरी ऑर्गन क्या है ट्रेकिया। तो आपको याद रखना कॉकरोच का, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, और कॉकरोच से रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन दिया था शायद शॉर्ट वीडियोज़ में, मेरा शॉर्ट वीडियोज़ सारा देखना, फ़ायदा तुम्हारा है। मैं एक नंबर वाला ऑब्जेक्टिव ज़रूर डालता हूँ। अब तो मैं जो कोशिश कर रहा हूँ डेली डालने का। अगर तुम लोग बहुत लोग आंसर भी दे रहे हो, बहुत अच्छे इसी तरीके से आंसर दे रहे हो, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, मैंने जो नोट्स दिया है ना तुम्हें, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज द डाइजेशन ऑफ फूड अवर बॉडी। बहुत बार आपने देखा होगा ये क्वेश्चन, PYQ में बहुत फेवरेट सा क्वेश्चन माना जाता है। तो क्या होता है, कॉम्बिनेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, डिस्प्लेसमेंट। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, ये कैसा ऑक्सीडेशन वाला है, ठीक है। कौन सा रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फुली मैच्योर्ड ओवरी इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा है, उसको फ्रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रूट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, जल्दी से आजा तू। हाँ आ गया। आपके गली मोहल्ले में तो बिल्कुल नहीं है, आपका फ़ोन के स्क्रीन के सामने आ गया है। सेक्स क्रोमोसोम फाउंड इन वोमेन, कभी कभी मैन कभी कभी वोमेन पूछ सकता है, ठीक है। अभी फिलहाल वोमेन पूछा है तो XX, ये क्या याद रखना, मेल का क्या होता है, XY होता है, ठीक है। बर्ड वगैरह का तो आपको पूछेगा नहीं, फिलहाल तो यही दोनों का आपको पढ़ना है, ठीक है। हाँ नेक्स्ट क्लास में, उससे नेक्स्ट क्लास में आपका आएगा, ठीक है। 11th-12th में ही आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सैप्रोफाइटिस, एग्जाम्पल NCERT का हाउ डू मतलब रिप्रोडक्शन वाला जो चैप्टर है, इसका एग्जाम्पल याद रख लेना यार। मतलब हर एक एग्जाम्पल याद रखना, हर एक एग्जाम्पल, तब तुम्हारा क्यों लाइफ प्रोसेस एक तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसके बाद रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो तुमको याद तो रखना पड़ेगा। एग्जाम्पल से तो क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो फिलहाल इसमें सैप्रोफाइट का एग्जाम्पल क्या है ये याद रखना आप। मशरूम क्या है, सैप्रोफाइट का एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 24, इसमें बोलना चाह रहा है विच वॉल हैज़ गार्ड सेल इज थिक, कौन सा वॉल का गार्ड सेल जो होता है वो थिक होता है, इनर का, आउटर का, लेटरल का, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। इस बार तुम लोग ऑल ऑफ दिस मत लगा लेना, मैं वही बता रहा था कि सभी का सभी जगह वैलिड नहीं होता है, ठीक है। कुछ जगह वैलिड होता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादातर ऑल ऑफ दिस ही सही होता है। तो फिलहाल कौन सा क्या होगा, इनर का, ठीक है। इनर गार्ड जो सेल होता है वो थिक होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो यहाँ पे देख रहे हैं आपसे क्या पूछना चाह रहा है। टेंचर ऑफ आयोडीन मेड बाय डिजॉल्विंग आयोडीन विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड, मतलब मिलावट। टेंचर मतलब मिलावट होता है, तो किसका मिलावट होता है हम लोग याद रख लेना, इथाइल अल्कोहल का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट इज द नेचर ऑफ फैटी एसिड प्रेजेंट इन द डालडा, ठीक है। डालडा जो आपने पढ़ा था, मतलब वो तेल जो वो कैसे अनसैचुरेटेड, मैं बता रहा हूँ सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड का याद रखना, क्योंकि अल्किन अल्किन अल्काइन से तो क्वेश्चन फिक्स ही है। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड का डिफरेंस याद कर रख लेना, बहुत काम का देगा। फंक्शनल ग्रुप तुम्हारे NCERT में एक छोटा सा प्यारा सा डिब्बा है, उस डिब्बा को तुम अच्छे से पैक कर लेना अपने दिमाग के अंदर। उस डिब्बा से फंक्शनल ग्रुप से एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछने वाला है। तो बोला है फंक्शन ऑफ प्रोपेनोन क्या हैगा, तो याद रखिएगा ऑप्शन बस ही हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इथाइलिन जो है इज क्या है, इथाइलिन क्या है, ये वो क्या है, ओलिफिन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसमें से कौन फॉसिल फ्यूल नहीं है, हर बार का यही क्वेश्चन है, हर बार यही इस टाइप का आता है, तो इसमें से कौन नहीं है। नॉट पे थोड़ा सा मद्देनजर रखते हुए अपना आंसर जरूर प्लेस कीजिएगा। नॉट फॉसिल फ्यूल पूछा है तो अपना क्या हो जाएगा, बायोगैस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 में चलते हैं। क्या बोले, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द थेरी डैम कंस्ट्रक्ट, क्या पर्पस था थेरी डैम का बनाने का, ठीक है। आसपास में थोड़ा बहुत हल्ला हो रहा है, वो थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं आप, ठीक है। तो इनका जो ये पर्पस था वो वाटर सप्लाई था, लैंड इरिगेशन था, इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन था, यानी इसका भी फुल बहुमत के साथ ऑल ऑफ दिस हमारा राइट आंसर होगा। मैं थोड़ा चिल्ला के इसलिए बोल रहा हूँ ताकि बाहर का आवाज़ ना आ सके, है ना। चलो थोड़ा शाम हो गया है और जानते हो शाम को कितना लोग हल्ला करते हैं, लेकिन मैं वीडियो बना रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कैन नॉट लूजेज इलेक्ट्रॉन इजीली, इसमें से कौन सा ऐसा बहुत हार्ड वाला एलिमेंट है, मतलब सख्त है कि वो अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज नहीं करता है, तो कौन नहीं करता है, ऑप्शन नंबर बी F यानी फ्लोरीन, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 के बाद आते हैं। अरे यार 31 के बाद किधर गया, 31 के बाद 34, मतलब कि 2 क्वेश्चन गायब हो गया, हो सकता है। अच्छा हो सकता है पीडीएफ में छूट गया हो, अच्छा उसको मैं कम्युनिटी टैब में डाल दूंगा, शॉर्ट वीडियो में डाल दूंगा। और क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इसमें से करेक्टली डिस्क्राइब किया मैग्नेटिक फील्ड नियर द लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। इस चैप्टर में मैग्नेटिक फील्ड वाला में ना एग्जाम्पल जो चीज़ है, एग्जाम्पल तुम्हारे एनसीईआरटी में उसको अच्छे से करके रख लेना, एज इट इज़ उठ के आ जाएगा, ठीक है। इसका जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है एनसीईआरटी का वो तो हम लोग करेंगे। इसमें से कौन सा राइट है आपसे पूछा था, तो इसका राइट है ऑप्शन नंबर डी। जब मैग्नेटिक फील्ड कंसिस्ट करता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल, मतलब वो जो आपने देखा पढ़ा होगा इस तरीके का एक सर्कल बनाता है, तो ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 आपसे पूछना चाह रहा है रेसिस्टिविटी। एसआई यूनिट को तुम भूल ही नहीं सकते, बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से याद रखना होगा एसआई यूनिट। देखो अब बोलता हूँ हर चीज़ याद रखने का, हाँ इंपॉर्टेंट है, इसलिए तुम पीवाईक्यू देख रहे हो ना, एसआई यूनिट से कितना बार क्वेश्चन पूछता है, तो फिलहाल रेसिस्टिविटी पूछा है, ठीक है। रेसिस्टेंस का ओम होता है, रेसिस्टिविटी ओम मीटर, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, क्या बोलना चाह रहा है, व्हेन मोर देन वन रेसिस्टर कनेक्ट करते सीरीज में तो फिजिकल क्वांटिटी रिमेन सेम। कहाँ किस का सेम रहेगा, तो याद रखना इलेक्ट्रिक करंट का जो है वो सेम रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 करा जाए, बोला चाह इसमें से कौन नॉन रिन्यूएबल, मतलब फिर से नहीं बनेगा, फिर से न्यू हो नहीं होगा, तो एनर्जी ऑब्टेन बाय कोल हमारा क्या हो जाएगा, नॉन रिन्यूएबल का एग्जांपल। रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल इस टाइप का तो क्वेश्चन आएगा। अ ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल शेल हैज़ आउटर रेडियस कितना है 20 सेंटीमीटर एंड इनर से कितना रेडियस है 19.8 सेंटीमीटर फॉर रेडली इंसिडेंट एक्ट लाइक, वो किसके तरह एक्ट करेगा, याद रखना कन्वेक्स कनकेव जैसे, ठीक है। और जितने भी फिजिक्स के जो भी न्यूमेरिकल्स हैं मैं सोच रहा हूँ एक वीडियो में कंप्लीट लाकर तुम्हें समझा दिया जाए। ना के बराबर समझ सकते हो, लेकिन इधर के हाल फिलहाल के जो पेपर्स है उसमें कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं वो लाइट चैप्टर से, ठीक है। लाइट और इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा से ज़्यादा, मिरर फार्मूला लेंस फार्मूला में थोड़ा सा ध्यान रख लेना, वो चीज़ आता है इंपॉर्टेंट, ठीक है। और अभी तक तुम लोगों ने एक काम नहीं किया है, मुझे अपना मतलब कि सेंटअप एग्ज़ाम का क्वेश्चन नहीं दिया, मेरे पास अभी तक नहीं आया है। अगर कोई सुन रहा हो ध्यान से तो प्लीज़ तुम ऐप पे मुझे मैसेज करना, मैं तुम्हें वहाँ से ले लूँगा, ठीक है, मैं किसी तरीके से। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 39 या फिर मैं तुम्हें नंबर वगैरह दे दूँगा, तुम वहाँ पे सेंड करके मैं तुमसे ले लूँगा। PDF चाहिए मुझे साइंस और SST का, ताकि उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सके मैं तुमको रेडी करके पढ़ा सकूँ और समझा सकूँ, ठीक है। चलो वही सब हथियार है, हमारे पास कोई हथियार नहीं है, हथियार हम लोग बना ही नहीं सकते। इंग्लिश मीडियम का भी है ना, हिंदी मीडियम में ऑलरेडी बहुत सारे हथियार मार्केट में रेडी हैं, गन वगैरह नहीं, बुक की बात करो। तो हमें जो चीज़ है उसी से हमें काम चलाना होगा, जुगाड़ू बनना होगा, ठीक है। तो आप लोग भी मदद कर सकते हैं, सिंपल सा शेयर करके, क्या अपना PDF वगैरह जो है उसको शेयर ज़रूर कर सकते हैं, टीचमेट ऐप पे मैसेज कर देना। ओके चलो इसमें से नॉन रिन्यूएबल, 2 नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज एंड 2 को पूछा है, 2 को, तो अब नॉन रिन्यूएबल यार कोल और पेट्रोल का रिन्यूएबल है नहीं है ना, तो हो गया ऑप्शन नंबर C राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 40 आओ, द बेस्ट सोर्सेस ऑफ एनर्जी क्या होता है, और यही क्वेश्चन एज इट इज 2 नंबर में तुमसे पूछ सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो होता है ना बेस्ट, तुमसे हाँ बेस्ट पूछ लेता है कि ये बता दो बेस्ट सोर्सेस ऑफ एनर्जी का क्या मतलब क्या क्या होना चाहिए, तो बेस्ट सोर्सेज एनर्जी के लिए नेसेसरी इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए, ठीक है। उसका विच वर्क जो वर्क मोर पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट मास होना चाहिए, इजीली स्टोर कर सके, ट्रांसपोर्ट कर सके, यानी ऑल ऑफ दिस तो सही है, लेकिन इसको ना सब्जेक्टिव में एज इट इज़ उतार के आ सकते हो और तुम्हें 2 का 2 नंबर एज इट इज़ मिल जाएगा। और ऐसा मैंने ही किया था, है ना, कोई क्वेश्चन आया था सब्जेक्टिव में और ऑब्जेक्टिव में भी था, तो मैंने वो किया था, वो रेसिस्टेंस वाला जिस चीज़ पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर मटेरियल वही वाला, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 आपसे क्या बोलना चाह रहा है, वेयर इज लैटेक्स कॉमनली फाउंड, कहाँ पे पाया जाता है, द पीपल, बनियान, येलो और रेड, तो ये सारा का सारा ऑल ऑफ दिस सही है, मतलब ये सारा का सारा में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, व्हाट परसेंटेज ऑफ यूरिया इन ह्यूमन यूरिन, कितना % यूरिया पाया जाता है, आपसे ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो कितना 2% पाया जाता है, याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 43, एम्ब्रायो जो है वो किस में डेवलप होता है, इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। एक फिलोपियन ट्यूब से भी आपका क्वेश्चन एनसीईआरटी में जो है वो क्वेश्चन जरूर पूछता है, तो एम्ब्रायो डेवलपमेंट इन किसमें, यूट्रस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 44, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज यूज नियर साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस की जगह फार साइटेडनेस लगा दो, सेम क्वेश्चन बन सकता है 1 नंबर के लिए एक्स्ट्रा, ठीक है। तो फिलहाल नियर साइटेडनेस के लिए बोला है, तो अपना कौन सा इस्तेमाल करते हैं, कनकेव का, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, बताओ फिर से आगे यूनिट ऑफ पावर उठा के वही क्वेश्चन पूछता है, यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस व्हाट क्या होता है,
नहीं, ये वर्ड तो पावर का हो गया, मतलब फिलहाल वो तो पावर ऑफ लेंस का ना पूछा है, पावर का पूछा तो अलग। देखो मैं अभी 1 मिनट के लिए घूम गया था। तो लेंस का क्या होता है, डायोप्टर आपको याद होना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से, जो मैं भूल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 किलोवाट आवर इक्विवेलेंट कितना होता है, वैल्यू आपको याद रखना होगा कितना, 3.6 × 10⁻⁶ जूल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम पढ़ते हैं हम लोग कभी कभी गलती में, जैसे मैं पढ़ रहा था, क्वेश्चन में मिनिमम पूछा है, तो मिनिमम किस में हो जाएगा, ग्लास में। अब मैं आपसे क्वेश्चन 47 में एक क्वेश्चन AK-47 लगा के एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि स्पीड ऑफ लाइट जो है मैक्सिमम कहाँ होगा, मैक्सिमम ये बताना आपको। ठीक है, लेकिन अभी मिनिमम था, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो गया। लेकिन 47 का आंसर ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या था, 48 ही होगा। हाँ, विच फॉलोइंग द लेंस पॉजिटिव फोकल लेंथ, उठा पुठा के वही क्वेश्चन। इस बार क्या पूछा है, ये फोकल लेंथ इसमें से कौन सा लेंसेज का था, वहाँ शायद मिरर का था, मे बी मुझे भूल गया, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो किसका याद रखना है, कन्वेक्स लेंस का कैसा होता है, पॉजिटिव फोकल लेंथ होता है। ठीक है, देखो वही एक्सेप्शन से फिर से क्वेश्चन जो स्टार्टिंग में था, विच आर द फॉलोइंग नॉन मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये तुमने अपने हाल ही में कमेंट बॉक्स में तुमने सबने शॉर्ट वीडियो में आंसर दिया, बहुत सही बात। और कुछ लोगों ने तो कारण भी बताया, बहुत अच्छी बात है, बहुत आगे बढ़ते रहो, ग्रेफाइट को लगाते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एसिड ऑफ बैटरी इज का क्या होता है, आपको ये बताना है, वो कंसनट्रेटेड H2SO4 होता है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्विक लैम्प। क्विक लैम्प का आपसे क्या पूछा है, रासायनिक सूत्र जिसको हिंदी में बोला जाता है, तो याद रखना CaO। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडाइज साल्ट इज, इसमें से कौन सा साल्ट क्या है, आयोडाइज है। ठीक है, आयोडाइज है कौन सा साल्ट, तो NaCl प्लस Ki और NaCl प्लस का KiO3, ये दोनों का दोनों क्या है, आयोडाइज है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, केमिस्ट्री में फॉर्मूला भी याद रखना पड़ेगा, यूजेस याद रखना होगा, मेटल नॉन मेटल वाला में, एसिड बेस वाला में। एसिड बेस से सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है, कौन सा किस में टर्न होगा, कभी pH वैल्यू दे देगा, इस टाइप का क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलता है। केमिकल देखो आ गया, केमिकल नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल नेम क्या है, केमिकल फॉर्मूला क्या है, यूजर्स क्या है, यही सब पूछ सकता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर तक आ जाता है, 5 नंबर में सिर्फ और सिर्फ प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में लिखने में। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिकेटर। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ इंडिकेटर, क्लोव ऑयल, वो किस टाइप का है, तो वो किस टाइप का है, ऑर्डिनरी है। ठीक है, याद रखना, क्लोव ऑयल कैसा, ऑर्डिनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 55 में आता है, द मेजर कंपोनेंट डोमेस्टिक गैस यानी LPG इज, मेजर कंपोनेंट क्या रहता है, आपसे क्वेश्चन में पूछा है, तो क्या रहता है, एक साथ फिर से बोलो, ब्यूटेन की जय हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, द शेप ऑफ C60 फ्लोरीन लाइक किसके जैसा होता है, तो ये बिल्कुल एकदम फुटबॉल जैसा होता है, किसके जैसा होता है, फुटबॉल के जैसा, यानी ऑप्शन नंबर बी कैसा हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आ जाते हैं, क्या बोलना चाह रहे इसमें से, फ्यूल कौन है, फ्यूल CNG है, LPG है, वुड है, सारा का सारा फ्यूल ही है, ईंधन ही है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 58, क्या बोलना चाह रहा, फॉसिल फ्यूल इसमें से कौन सा है, तो फॉसल फ्यूल जो अपना पेट्रोलियम कोल, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, E and B दोनों राइट हो जाएगा। ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड वो कैसा होता है, एसिडिक होता है, बेसिक होता है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा है, और मैं आपसे क्वेश्चन नंबर 59 आपके कमेंट बॉक्स में वेट करूंगा, वो तो थोड़ा बहुत क्वेश्चन था। HW आज का क्वेश्चन यही रहा। ठीक है, हमने इस पर हाँ HW लिखना पहले भूल गया था, लेकिन ये क्वेश्चन आपको बताना है, एक्वस सॉल्यूशन अमोनियम क्लोराइड क्या है, एसिडिक है, न्यूट्रल है, अल्कलाइन है, या नॉन ऑफ दिस। 59 का आंसर वेट करूंगा, जब तक है जान हार नहीं मानेगा। क्वेश्चन नंबर 60 चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 60 क्या बोलना चाह रहा है, क्या बोलना चाह रहा है देख लो, द मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ C2H6 नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड आपसे पूछा, तो कितना कोवेलेंट बॉन्ड होता है, आपके NCERT से एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है। 7 NCERT के एक्सरसाइजेज का ऑब्जेक्टिव साइंस के लिए याद कर लो, SST के लिए तुम SCERT के याद कर लो, NCERT साइंस के लिए याद कर लो, मैथ के लिए भी तुम कर सकते हो, याद नहीं बट प्रैक्टिस ज़्यादा कर सकते हो, एज इट इज़ उठा के दे देगा, कोई उठाने वाला भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 61 क्या बोलना चाह रहा है, द सब्सटेंस यूज ज्वाइनिंग द फ्रैक्चर्ड बोन इन द सर्जरी, उसको अपना किसका इस्तेमाल करते हैं यार, अभी तो पढ़ा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसका बहुत काम होता है। ठीक है, ये गिब्सन का फॉर्मूला कैसे बनता है, बेकिंग सोडा का यूजेस, वॉशिंग सोडा का यूजेस, फार्मूला नेम याद रख लेना, काम देगा, बहुत काम देगा। अगर अच्छा नंबर लाना चाहते हो तो हर एक एंगल से कोई टॉपिक तुम जो देख रहे हो कि बार बार इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, इसको याद रखना। ये तुमको क्या जरूरत है याद करने का, ये तो बिना
याद ही हो जाएगा। मोस्ट एसिडिक, सबसे एसिडिक बोलो, सबसे एसिडिक कहाँ 7 से इधर जाएगा उतना बेसिक होगा, जितना कम आएगा उतना एसिडिक होगा। तो फिलहाल सबसे 1 तो कम है, तो ऑप्शन नंबर ए लगा के हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, तुम लोग खामो कर डरते हो। क्वेश्चन नंबर 63 आ जाओ कि हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम इन इथीन। इथीन आपसे पूछा है तो कितना आ जाएगा, YEN दिख रहा है, YNE, तो कितना हो जाएगा 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्यूपराइट इज अ और से एक आध क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जब मैं पढ़ा रहा था ना आपको, मैं बता रहा था कि और से एक आध क्वेश्चन पूछ लेता है, और का डेफिनेशन पूछ लेता है। तो क्यूपराइट इज एन ओर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल, किसका है, तो Cu अपना कॉपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। NCERT के बुक के क्या बोल सकते हैं, मैं लाइन से क्वेश्चन समझ लो कि एटमॉस्फेयर, द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर कितना होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। ठीक है, ये क्वेश्चन, और ऑप्शन नंबर डी मिल गया, तो अब ले लो, अब आंसर दे दो। हाँ, आंसर सेम यही है, ऑप्शन नंबर डी राइट है। 0.3% याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसमें से मेन सोर्स है एनर्जी इन द अर्थ में, इन नेचर, तो तुम्हें मालूम है मेन सोर्स क्या है यार, सनलाइट ही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है ये बुक किसने लिखा, तो याद रख लेना, बहुत अच्छा, डार्विन ने लिखा। ठीक है, याद रख लेना, आता जाता क्वेश्चन है ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 के बाद आता है क्या, 68। चलो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बोलना चाह रहा है, द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन द वन मॉलिक्यूल ऑफ किसका, ओजोन। ओजोन का क्या होता है, O3, तो ऑक्सीजन कितना है यार, O3 है फॉर्मूला, कितना ऑक्सीजन 3 है, तो चलो कर चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। इस टाइप का क्वेश्चन कैसे भूल सकते हैं आप, कहाँ होता है, प्लांट में तो होता है, लेकिन कौन सा पार्ट आपसे पूछा, पार्ट में कौन सा साइट में, तो अपना क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे बोलते हैं, मैं ये पूछता हूँ माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, कौन हाउस ऑफ सेल ये बोलते हैं। अब इतना डेफिनेशन, फिल इन द ब्लैंक्स करो। डैश हाउस ऑफ सेल, माइटोकॉन्ड्रिया इज डैश हाउस ऑफ सेल। आपको 69 का भी आंसर देना है, मतलब कि जो मैं पूछा, इस टाइप का क्वेश्चन आता रहता है, इसलिए मैं जहाँ तक मुझे याद आता है मैं आपसे ज़रूर शेयर करता हूँ, है ना, आप भी वीडियोज़ को शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इज अ पार्ट ऑफ, कहाँ का पार्ट, मतलब किससे रिलेटेड है, आपको ये क्वेश्चन पूछा है। तो अपेंडिक्स जो होता है वो एलिमेंट्री कनाल से रिलेटेड होता है, तो एलिमेंट्री कनाल से। ठीक है, द फूड चेन हु ऑलवेज थर्ड ट्रॉपिकल लेवल, फर्स्ट सेकंड थर्ड ट्रॉपिकल लेवल जो आपने पढ़ा है, तो थर्ड में कौन आता है अपना, कार्निवोरस। कभी कभी ना हर्बीवोरस कार्निवोरस का क्या बोल देता है, डेफिनेशन पूछ लेता है। प्रोड्यूसर किसको बोलते हैं, डीकम्पोजर किसको बोलते हैं, इसका डेफिनेशन थोड़ा सा आप याद रख सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसमें से फूड चेन बोला है, आपके NCERT से डायरेक्ट उठा के दे दिया है। तो देखो इसमें से बायोडिग्रेडेबल आइटम पूछा है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए सही है, ग्रास फ्लावर अपना लेदर। ठीक है, ये बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, फूड चेन से भी क्वेश्चन आता है, मैं जो वही याद आ गया था, इसको देख के। क्वेश्चन नंबर 72 के बाद क्वेश्चन नंबर 73 आते हैं। इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग कॉल्ड केमिकल मैसेंजर, इसमें से किसको केमिकल मैसेंजर बोलते हैं, इम्पल्स को, हार्मोन को, स्टिमुलेंट को, या डायसिव एंजाइम, तो किसको बोलते हैं, हार्मोन को बोलते हैं क्या, केमिकल मैसेंजर। ठीक है, इसे बहुत इसमें लगा रहे होंगे ये तो देख के, लेकिन नहीं। ठीक है, मैंने थोड़ा सा चालाकी किया इस बार। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्रीटिव सब्सटेंस ऑफ द प्लांट, प्लांट का एक्सक्रीटिव सब्सटेंस क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट जिसको बोल सकते हो, ये तीनों का तीनों, यानी ऑल ऑफ दिस, डेनिस है, गम्स है, टेनिन है, ये सारा का सारा वेस्ट प्रोडक्ट है किसका, प्लांट का। ठीक है, चलो हाउ, क्वेश्चन नंबर 75 कितना क्या बोलते हैं उसको, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेशन, जस्ट लाइक वाओ वाला क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मैनी चैम्बर्स इन द ह्यूमन हार्ट। आप लोग का आंसर होगा, तो हम लोग तो पूरा अपना क्या बोल सकते हैं, हॉस्टल ही खोल के रखे हैं हार्ट में, चैम्बर का बहुत बड़ा का हॉस्टल। मेरा मानना है कि एक ही हॉस्टल खोलो और जो भी रहे उसको बहुत अच्छे से रखो। ठीक है, हाउ मैनी चैम्बर्स, बहुत लोग समझ गए होंगे मे बी, हाउ मैनी चैम्बर्स इन द ह्यूमन हार्ट, कितना चैम्बर होता है, 4 चैम्बर होता है। ठीक है, लेकिन हॉस्टल अपने को बनाना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसको भी रखना है एक को रखना, बहुत शिद्दत, बहुत अच्छे से रखना है। ठीक है, कितना आता है, 76। हाँ, 76 में आते हैं, बहुत हो गया थोड़ा बहुत मोटिवेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द, क्या बोलना चाह रहा है इसमें यार, हेट्रोक्राइन ग्लैंड, इसमें से क्या बोलना चाह रहा है, इसमें से कौन सा, विच ऑफ द हेट्रोक्राइन ग्लैंड, इंडोक्राइन पूछ लेता है या हेट्रोक्राइन, तो लीवर कैसा है, ये हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस आकर इन द प्लांट थ्रू, किसके थ्रू होता है, ये क्वेश्चन पूछा है। किसका बात पूछ रहा है आपका, प्लांट में, तो किस में होता है, हाँ ऑल ऑफ दिस, सबका ऑस्टोमाटा में भी होता है, लेंटिक्स में भी होता है, रूट और सरफेस में भी होता है, यानी ऑल ऑफ दिस, तो इसका आंसर हम लोग जाहिर सी बात है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 और थोड़ा बहुत ही क्वेश्चन है, वाव 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 खत्म। मेल हार्मोन्स पूछा है,
फीमेल हार्मोन पूछ लेगा, मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, बहुत बहुत ईजी, बहुत बार पूछ चुका है। फर्मेंटेशन प्रोसेस कहाँ होता है, किस में होता है, फाउंड किस में पाया जाता है, किस में पाया जाता है बोल दो जल्दी से, ईस्ट में, ठीक है। एग्जाम्पल वगैरह याद रख लेना। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस, फोटोसिंथेसिस कब होता है, फोटो मतलब लाइट, जब लाइट होगा, लाइट कब होगा, जब दिन होगा, दिन कब होगा, जब दिन होगा, हाँ तो डे ड्यूरिंग द डे। और आज का वीडियो हमारा फिलहाल अभी समाप्त होता है, जिसमें हम लोग 80 क्वेश्चन नहीं किए, लेकिन 80 क्वेश्चन लगभग से ज़्यादा आपसे पूछ लेते हैं मैं, ठीक है। अगर आप लोग सेंटर क्वेश्चन पूछिएगा तो मैं उसका हर एक वाला जो ऑप्शन भी होता है ना, मैं उसको भी डिकोड करना चाहूँगा, ताकि आपका एक एक क्वेश्चन अगर उस रिलेटेड आए, उससे रिलेटेड आएगा ही, पर आपका जो मॉडल सेट वगैरह आएगा, मॉडल सेट, ठीक है, बहुत अच्छा रेटिंग है, ठीक है, मॉडल सेट है वो भी मैं करवाऊँगा जब आएगा, ठीक है। अभी जितना भी चीज़ करवाएं उतना को करके रखो, रिविज़न करो, ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स है, नोट्स को पढ़ो, नहीं है तो डाउनलोड कर लो, सिंपल सा, प्ले स्टोर में नहीं है कुछ, सिंपल सा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल ड्राइव का लिंक है, जाओ डाउनलोड करो, साइंस में, सोशल साइंस में। और कुछ स्पेशल आएगा, आपको मालूम है हमारा चैनल का बर्थडे भी आ रहा है, तो बर्थडे में गिफ्ट मिलना चाहिए, लेकिन हम आप लोगों को दे रहे हैं, बहुत बड़ा गिफ्ट हो सकता है, ठीक है, हमारा चैनल ही बड़ा गिफ्ट है ना आप सबके लिए, है ना। बहुत लोग कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों का कमेंट, प्यारा प्यारा कमेंट रहता है, कभी कभी आंसू भी आ जाते हैं, इतना प्यारा प्यारा कमेंट कर लेते हैं आप लोग, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत सारा टेक केयर, बहुत सारा पढ़ाई कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने की कोशिश कीजिए। जिस टाइप का क्वेश्चन नहीं बन रहा है या गलत हो रहा है तो उस टाइप का वो टॉपिक जाके पढ़िए, ठीक है। एक दिन एक चैप्टर को ईजिली आप खत्म कर सकते हैं, 2 दिन में भी खत्म कर सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट चैप्टर को ज़्यादा फोकस कीजिए, लेकिन सारा चैप्टर को अभी भी टच कर सकते हैं। अगर कोई कुछ नहीं पढ़े तो सबसे पहले आप अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर करो, ठीक है, एक एक नंबर ऑब्जेक्टिव को बहुत मायने रखता है, फिर सब्जेक्टिव साथ साथ कर लेंगे, फिर अपना 5 नंबर तो होते रहेगा, मतलब साथ में ही, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ो, तब तक के लिए ठीक है, थैंक यू सो मच। और चैनल को शेयर कर सकते हो, अच्छा लगेगा।